जहां भी ज्योग्राफी टफ है वहां गुरिल्ला वॉर चलेगा कि उसमें सिर्फ जाने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, आने वालों के नहीं मिलते। यानी अब ये वॉर ईरान, इजराइल, अमेरिका नहीं है, यूक्रेन और नाटो भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानियों से कोई झगड़ा कर पाया आज तक? अफगानिस्तान को कहा जाता था ग्रेव ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों की कबरगाह। कैसे नाटो को मार के भगाया? नाटो सिर्फ अमेरिका को नहीं हराया, नाटो, क्योंकि अफगानी थोड़ी लड़ता है, उसकी ज्योग्राफी लड़ती है। एक ही आदमी है भारत के इतिहास में जिसने अफगानियों को हराया है, हरि सिंह नलवा। आज भी अफगानिस्तान में जब माएँ अपने बच्चों को डराती हैं तो नलवा का नाम लेकर डराती है, हरि सिंह नलवा का। जय हिंद फ्रेंड्स। कौन है इधर जो थोड़ा रिस्क लेगा, इंटरैक्शन करेगा? डॉक्टर साहब करेंगे। ईरान की ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए। थ्री इडियट में कहता है ना, एग्जाम्पल दूं? देखो, हो सकता है इस युद्ध से दुनिया तबाह हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10-20 मिसाइल इधर से मार दे, क्योंकि आज यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को उड़ा दिया है। आज मामला बिगड़ गया है। आज यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को उड़ा दिया है कैस्पियन सी में। यानी अब ये वॉर ईरान, इजराइल, अमेरिका नहीं है, यूक्रेन और नाटो भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगले 10 दिन में वॉर बहुत बुरी तरफ बढ़ जाए, देखते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, तुमने शायद मेरी पहली बात पे ध्यान नहीं दिया। जहां भी ज्योग्राफी टफ है वहां गुरिल्ला वॉर चलेगा। समुद्रगुप्त की हिम्मत नहीं पड़ी इनसे झगड़ा करने की, दोस्ती कर लिया। अफगानियों से कोई झगड़ा कर पाया आज तक? अफगानिस्तान को कहा जाता था ग्रेव ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों की कबरगाह। 1878, आज जाके चेक करना गूगल पे, 1878 लिख लो, आज जाके गूगल पे चेक करना, बहुत हंसोगे। कुछ चीजें पढ़ोगे तो हंसी बहुत आएगी। 1878 लिट्टन जो है भारत का वॉइस रॉय है, अफगानियों से कहता है कि हमसे दोस्ती करो। अफगानियों ने कहा हमसे दोस्ती करो मतलब जबरदस्ती? कहां जबरदस्ती? अफगानियों ने कहा भाई नहीं करेंगे। सेना भेज दी, सेना भेज दी। पता कितने लोग लौट के आए थे? 13 लोग। मार डाले अफगानी सबको, क्योंकि अफगानी थोड़ी लड़ता है, उसकी ज्योग्राफी लड़ती है। बट पहाड़ कुछ हाई नहीं खाने को, अफीम छोड़ के। और वो अफगानी 6.5 फीट हाइट, AK-47, अफीम पीने के बाद उसको 4-4 आदमी दिखाई पड़ता है एक तरफ से। वो जानता है स्ट्रगल फॉर, जैसे पहाड़ के लोगों को देखो कितने मेहनती लोग हैं। प्लेन का आदमी, यूपी बिहार का आदमी, प्लेन है, लोहा फेंक दो, AK-47 निकल आए। तो यूपी बिहार का आदमी तुम देखो, लग्जरी में रहने वाला आदमी है, मस्त। पहाड़ का आदमी 800 मीटर, 1000 मीटर पानी उठा के ले जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो शरीर में ताकत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कभी ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके करो जॉगिंग। अफगानिस्तान कैसे नाटो को मार के भगाया? नाटो सिर्फ अमेरिका को नहीं हराया, नाटो। उनके ब्लड में लड़ाई बहती है, राजपूत राजस्थान के, लड़ना ही है। टेरेन, रेगिस्तान ने योद्धा बना रखा है। ये बात इसको समझ में नहीं आई, यही तो समझा रहा हूं। है ही नहीं। अरे ऊपर इतना मैन्युफैक्चरिंग चलती है यार। तुम देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबका आउटलेट होता है, सेकंड सेल की दुकान। जैसे एडिडास है, नाइक है, रिबॉक है, इसकी एक सेकंड सेल की दुकान होती है। हल्का सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया तो वो फ्रेश माल में नहीं बेचते हैं, डिस्काउंट में बेचते हैं, 20%, 30%, 40%। हम लोग जब पढ़ते थे तो इस सब चीज़ों को ढूंढते थे कि यार वो सेल वाली दुकान कहाँ है। तो सब सोचो, जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाती, ऊपर कितने लोग डेली बन रहे हैं, और पता नहीं इस धरती के अलावा और कितनी धरतियां हैं। अब देवदूत बॉडी बना रहे हैं, बनाते बनाते कुत्ते का दिमाग उठा के आदमी में डाल दिए, सील पैक कर दिए, नीचे फेंके, देखे अबे तो कुत्ते का दिमाग चला गया इसके अंदर। अब
क्या करें? अब तो इसी को कहते हैं एमडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कभी कभी तुम लोगों से मिलोगे ना, जब उनकी बातें सुनोगे तुमको बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या बोल रहा है यार, इस धरती से मुसलमानों को मिटा देंगे। अच्छा, वाह, ले 10 रुपये जा। दूसरा भी, अच्छा उधर भी कम नहीं है, ऐसा नहीं एक ही तरफ है, उधर भी है कि पूरी दुनिया से काफिरों को मिटा देंगे इंशाअल्लाह। मतलब तुमको लगा कि कैसे बनाए हो बाबू, मतलब क्या इतनी नसें हैं, वायर है, कोई हिल गया हल्का सा, भाई तुम इसकी संरचना देखो, इतने वायरिंग है इसमें, पतली पतली वायरिंग है, हल्का सा हिल गया, उल्टे जा रहे हैं सड़क पे ऐसे उल्टे। तुम देखोगे तुम्हें लगे क्या हुआ, बोले भाई उल्टे जा रहे हैं, दिल्ली तक उल्टे जाएंगे। गाड़ी किसी और की, उस पर हाथ रख के खड़े हैं तिरछे होके ऐसे, ठीक है। तुम देखो लोगों का दिमाग, अनावश्यक दूसरों को राय देते रहते, कुछ लोग सिर्फ राय ही देते रहते। तो तुम्हें वो सब देख के कभी विचलित नहीं होना, घबराना नहीं है, बस एक ही बात हल्के से सोच रही है, जब तक 2 चीजों पे हमला ना हो, एक तो तुम्हारे इंटरेस्ट पे हमला हो रहा है तब तो मारना पड़ेगा, घाटा नहीं होना चाहिए, पैसा का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा कोई तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे कॉलर पे हाथ रख रहा है, फिर नहीं तो क्या मतलब है। अगर गलती से पकड़ ही लिया किसी दिन, वैसे तो पकड़ेगा नहीं। कुत्ते के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम उससे भागे दौड़ा लेगा, मतलब कुत्तों की प्रवृत्ति है, जैसे तुम जा रहे हो, मजा ले तुम्हें देख ले, तो वो तुम्हें दौड़ाता ही तब जब तुम उसकी तरफ देख के चलते हो, ऐसे ऐसे करते हो। अगर तुम जा रहे हो तो उसकी मजा ली नहीं, चाहे जितने बैठे हो। और अगर दौड़ा लिया और तुमने पकड़ी दोनों टांग और नचाया एक बार कस के, उसके बाद इनकी अजीब टेलीपैथी है, ये पूरी दुनिया के कुत्तों को इन्फॉर्म कर देते कि भाई ये बहुत डेंजर आदमी है, ये इनका कुछ है, मतलब पता नहीं। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं इस बात को, एक बार जहां तुमने पकड़ा और नचाया, और नचा के तुम्हारी मर्जी, आगे मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स होते हैं, पर एनिमल तभी तक एनिमल है जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर वो दरिंदा है, वहशी, उसे मारा जाएगा, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तो यही तो बात औरंगजेब की ओर बढ़ा क्या रहे हैं। यही तो बढ़ा रहे हैं उसको, यही तो बता रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया मौका था, 2 मौके गंवाए, एक मौका गंवाया 1665 में, खुद शिवाजी तुम्हारे दरबार में है, कुछ नहीं करना है, एलिवेट करना है, मेरा आदमी है, हाथ रखना है कंधे पे बस, और करना क्या है, आदमी आपके लिए लड़ेगा, आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, आपके घर आया, आपके दरबार में आया, काबिल आदमी है, उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, तो रिटेलिएट नहीं करेगा। फिर आप उसके बेटे को मार दे रहे हो, मार दे रहे हो तो अलग बात है, चलो राजनीति में होती रहती है, राजनीतिक हत्याएं होती रहती हैं, आपने बुरी तरह से मारा, उसको तड़पा के मारा, फिर जब राजा नहीं तो किससे लड़ रहे हो। यही तो बता रहा था मैं, राजा नहीं है, उसके बगल अगल बगल वाले कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था इसका रवैया, बेटे को जेल में बंद कर दिया, बेटी को जेल में बंद कर दिया, पागल को कौन समझाए। भाई आदमी समझदार हो तो समझाए भी, है ही नहीं। भाई बीरबल कुछ भी बोल देते हैं अकबर से, कुछ भी सुनता है बीरबल, क्योंकि बीरबल जानता है कि ये समझदार आदमी है, अकबर जानता है कि बहुत समझदार आदमी है। 1590 में जब बीरबल की डेथ होती है, अकबर 1 हफ्ते खाना नहीं खाता और कहता जितने लोग उस आदमी की सुरक्षा में थे सबको फांसी पे चढ़ा दो,
बीरबल की डेथ कैसे हो गई? कश्मीर में उसकी डेथ हो जाती है बीरबल की। एकमात्र आदमी है मुगल सम्राट में जिसको 24 घंटे कभी भी शहंशाह से मिलने की अनुमति है, बीरबल। वजह? योग्यता। वजह सिर्फ एक है, योग्यता, और कोई वजह नहीं है। वो राय इतनी अच्छी देता अकबर को, कहता है यार राजपूतों से नहीं लड़ो, ये लड़ने वाली प्रजाति है, ये नींद में भी लड़ते रहते हैं। बोला नहीं लड़ेंगे यार। सुनता है अकबर, सुनता है उसकी बात। कहता है राजपूतों ने सबको पानी पिलाया, सबको मारा, इनसे मत लड़ो, नहीं जीतोगे इनसे, इनको दोस्त बना लो। तो अकबर कौन है? जो अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता है, और ऐसा दोस्त बनाता है जो उसके हित के लिए लड़ते हैं। और औरंगजेब कौन है? जो अपने दोस्त को, जिसको भगवान इतनी बुद्धि दे दे कि जो अपने दोस्त को अपना दुश्मन बना ले। कोई डाउट है तो बता दो अभी। हाँ, सो जो मराठास है वो नॉर्थ वार्ड ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, साउथ की तरफ मैसूर तक गए वो। उसके बाद जो केरला नीचे को जो तमिलनाडु वाला एरिया है कर्नाटक, उस तरफ उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि एक्सपेंड करें? कभी गई हो केरला मुन्नार? तभी ये सवाल पूछ रही। सिर्फ मराठा ही नहीं, मौर्य भी नहीं गए, मुगल भी नहीं गए। इतना डेंस फॉरेस्ट का एरिया है केरला कि उसमें सिर्फ जाने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, आने वालों के नहीं मिलते। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड, मणिपुर, पूरे इतिहास में सिर्फ 2 लोग उसके अंदर गए। एक मीर जुमला गया, एक शाशूजा, एक और गया बख्तियार खलजी। ये 3 लोग अंदर गए। 3 में से एक बाहर आया था, 2 का आज तक पता नहीं है। और एक बाहर आया तो उसको उसके अपने आदमी ने मार डाला, बख्तियार खिलजी। अब जीतता जा रहा था, पूरा बिहार जीत लिया, यूपी सब जीतता चला जा रहा था, कोई था ही नहीं। बंगाल उसने कब्जा कर लिया सिर्फ 18 आदमी की मदद पे, सिर्फ 18 लोग। 8 लोग दरबार में चले गए, 10 लोग दरबार के बाहर खड़े थे और घोड़े के व्यापारी बन के गए बख्तियार खिलजी। और जैसे दरबार के अंदर पहुंचे तो 8 लोगों ने तलवार निकाल ली, लड़ने लगे। तो 6 लोग तलवार चला रहे थे और 2 लोग दरवाजे की तरफ देख के चिल्ला रहे थे, सलमनवा को बुलाओ, शाहरुख को बुलाओ, इनको बुलाओ। तो राजा को पता चला कि बाहर बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, बाहर 10 लोग खड़े थे। बंगाल पे कब्जा हो गया उसको। बंगाल पे कब्जा हो तो उसको लगा कि यार और आगे चला जाए, सोने की नगरी में। असम चला गया, असम के बाद नॉर्थ ईस्ट में घुस गया। तो जो घुस गया तो वहाँ के जो ट्राइबल्स थे वो पीछे होते चले गए, अंतिम तक ले गए एकदम, नमचा बरवा। जब अंतिम में ले गए तब ऊपर सब पेड़ पे बैठे हुए थे, ऊपर से तीर मारना शुरू किए। अब नीचे से देख के थोड़ी लड़ोगे। तो 3/4 आर्मी उसकी वहाँ ख़त्म हो गई, किसी तरह जान बचा के आया। तो एक इसका सेनापति था अली मर्दन खान, उसने पूछा कि तुमको पता था अंदर का रास्ता? कहाँ हमको नहीं पता था। मार घुमा दिया तो कि जब नहीं पता था तो हम लोग को ले काहे गए वहाँ तक। तो जहाँ भी, जैसे अफगानिस्तान है, हम नहीं हमला करते अफगानिस्तान, हम जानते हैं कि एक ही आदमी है भारत के इतिहास में जिसने अफगानियों को हराया है, हरी सिंह नलवा, सिख। आज भी अफगानिस्तान में जब माएँ अपने बच्चों को डराती हैं तो नलवा का नाम लेके डराती हैं, हरी सिंह नलवा का। तो टेरिटरी, एक बार तुम केरला पहुंच गए, बहुत खतरनाक इलाका है आज भी।